नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। संत हरिदास जी की भावनावर पुस्तक से कलियुग की अंतिम लीला समय पर आने वाले वो दिव्य महापुरुष और स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के मध्य रहे महाप्रेममय महासंपर्क को वर्णन कर रहा हूँ। ये सभी बातें संत हरिदास जी ने अपने भावनावर पुस्तक पर लिखे हैं और आज इस पुस्तक के चतुर्विंश अध्याय पर संत ने क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। तू बड़ कपटी देव कल्पवटी तोमाया केबा जानिब, तू ही तोते जेते देखी नोहे चित्ते, चाहूं चाहूं असंभव। यहाँ पर लिखे हैं कि तू बड़ कपटी देव कल्पवटी, आप देव कल्पवटी बहुत ही कपटी हो। देव कल्पवटी अर्थात स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु, जिनसे ये सचराचर सृष्टि हुआ है और महाप्रलय के समय पर जिनके शरीर पर सभी लीन जाते हैं, जो महाप्रलय के समय पर कल्पवट वृक्ष पर बाल्य स्वरूप पर विराजमान करते हैं, जिनके शरीर पर ये सचराचर सृष्टि लीन जाता है, वही महाप्रभु कल्पवट निवासी हेतु उन्हें यहाँ पर कल्पवटी संबोधन किया गया है। और यहाँ पर लिखा गया है कि आप बहुत ही बड़ा कपटी हो, कल्पवट निवासी हो और आपके माया को कोई भी जान नहीं सकता, और तो और आप या आपके स्वरूप को कोई भी आज तक अपने चित्त में देख नहीं पाया। आपको चाहते चाहते आपको दर्शन करना संभवपर नहीं है, ये असंभव है। लुचि जाई तोर देव निराकार मोद मोहन मुकुंद, नदी सहित ये अशेष संसारे पाई कही अंतपाद। आप स्वयं देव निराकार और आपके मोद सुंदर मोहन मुकुंद स्वरूप, ये सभी स्वरूप छुप जाएंगे। ये अशेष संसार के अंदर और कोई भी आपके स्वरूप को दर्शन नहीं कर पाएगा, ना ही आपके पाद को प्राप्त कर पाएगा। ये सबसे बड़ी बात लिखा गया है कि कोई भी मनुष्य, कोई भी जोगी, कोई भी भक्त जन, जो जितने बड़े हो, कोई भी स्वयं देव निराकार या उनके दिव्य मनमोहन स्वरूप मुकुंद स्वरूप अर्थात श्रीहरि स्वरूप, श्री कृष्ण स्वरूप, श्री विष्णु, श्री नारायण स्वरूप जो कहें हम, वो स्वरूप को कोई भी और देख नहीं पाएगा। ये अशेष संसार के अंदर जन्म लेकर कोई भी देख नहीं पाएगा, ना ही भक्त जन जो उनके पाद को दर्शन करते थे वो भी दर्शन नहीं कर पाएंगे। देव निराकार और उनके मोहन मुकुंद स्वरूप सब कहीं पर छुप जाएंगे, इसीलिए कोई भी उनके स्वरूप को, ना ही उनके श्री पाद पद्म को दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये सकाशु से आसुबा न आसु कहिबाकु हेला डर। इसीलिए वो भक्त जनों के सामने उनके सुसुप्ति पर, उनके ध्यान चक्र पर वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। पुजारी पूजा करता है भगवान के मंदिर पर और वो अपने चढ़ू जल पर भगवान के स्वरूप को देखता है और वहीं से जानता है कि भगवान आए, मगर वो जो दर्शन होता था उसे वो नहीं होगा। और कोई साधु संत जन जब ध्यानस्थ होते हैं, ध्यान योग पर चले जाते हैं, वो भगवान के दिव्य स्वरूप को दर्शन करते थे। सुसुप्ति प्रक्रिया पर भी भगवान के स्वरूप दर्शन करते थे। उनके श्रीपाद को भी भक्त जन, जोगी जन नित्य दर्शन करते थे।
मगर ये नहीं होगा और संसार पर नहीं होगा। कब से नहीं होगा? जब से स्वयं भगवान वो दिव्य महापुरुष के शरीर को धारण करेंगे, उनके शरीर के अंदर छुप जाएंगे। लुचि जाई तुरो, अर्थात वो कहीं पर वो छुप जाएंगे। उनके दिव्य स्वरूप या श्री नारायण स्वरूप या उनके निराकार स्वरूप, दोनों स्वरूप छुप जाएंगे एक नर के शरीर पर। जब से वो छुप जाएंगे तभी से वो कोई भी भक्त जन के ध्यान नेत्र पर, कोई भी जोगी जन साधु संत जन के ध्यान नेत्र पर नहीं आएंगे, ना ही मंदिर के पुजारी के चढ़ू जल पर आएंगे। उनके श्रीपाद पद्म को भी कोई भी दर्शन नहीं कर पाएंगे। मगर ये बात को कोई भय से नहीं कह पाएगा। ये बात यहाँ पर लिखे हैं, एथी सकाशु से आसु बा न आसु कहिबाकु हेला डर। इसलिए वो आ रहे हैं या न आ रहे हैं, वो दर्शन दे रहे हैं, दर्शन नहीं दे रहे हैं, ये बात को कहने के लिए भय सृष्टि होगा। भक्त जनों के अंदर, मंदिर के पुजारी जनों के अंदर सब भय करेंगे, क्या कहेंगे, वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। भक्त जन सोचेंगे कि शायद भगवान हमारे ऊपर रुष्ट हो गए, कोई भूलभाल हमारे ओर से हो गया, इसलिए भगवान हमें दर्शन नहीं देते। ये कलिकाल है, कहीं पर कुछ भूल हो गया शायद। मंदिर के पुजारी अपने नैष्ठिकता के ऊपर प्रश्न करके वो भी रह जाएंगे, क्या कहेंगे, हाँ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कौन क्या कहेंगे। ये सभी के मन पर भय सृष्टि होगा। भय से कोई सच नहीं कह पाएंगे। कही बाकू हेला डर, ये बात कहने के लिए डर पैदा होगा सभी के मन पर। नय नको नहीं रखीछु लुचाई नख बोली जा पयर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान स्वयं अपने नयन को, स्वयं भगवान अपने नयन को लेकर किसी के पैर के नाखून पर लेकर रखे, किसी के पैर के नाखून पर लेकर रखे। पैर का नाखून वही कण पर लेकर रखे, अर्थात जो दिव्य महापुरुष को वो धारण करेंगे, स्वयं भगवान उनके अधीनस्थ हो जाएंगे, उन्हीं के श्रीपाद पर अपना मथानत करेंगे, अपना नयन वो महापुरुष के श्रीपाद पर ही रखेंगे, उनसे अपना नयन च्युत नहीं करेंगे। वो महापुरुष के अलावा वो और किसी को भी नहीं देखेंगे, ना कोई भक्त, ना अपना कोई मंदिर जहाँ पर वो विराजमान करते हैं उनका शून्य उपस्थिति रहता है, वो किसी को भी नजर नहीं करेंगे, दृष्टि नहीं देंगे कहीं पर भी। उनके चक्षु के सामने कोई भी दिखाई नहीं देगा, केवल ही केवल वो दिव्य महापुरुष दिखाई देंगे। जहाँ पर भी स्वयं भगवान चाहे वहां पर केवल ही केवल वो महापुरुष दिखाई देते होंगे। जैसे भक्त भगवान को पुकारते पुकारते वो स्तर पर जाकर पहुंचता है जहां पर भगवान उसे चतुर्दिग पर दिखाई देते हैं। वो जहां पर चाहता है वहां पर भगवान को ही देखता है, भगवान के स्वरूप को ही देखता है। ऐसा अवस्था भगवान का होगा। कलियुग के अंत समय पर ऐसी अवस्था स्वयं भगवान का होगा। स्वयं भगवान जिधर भी चाहेंगे केवल ही केवल वो महापुरुष दिखाई देंगे, उनका प्रेम दिखाई देगा, उनका भक्ति दिखाई देगा। भगवान उन्हीं के ही अधीनस्थ हो जाएंगे, उनके अलावा द्वितीय और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये बात संत अच्युतानंद दास जी ने अपने 64 पटल भविष्यत मालिका ग्रंथ पर भी लिखे हैं और सुधासार गीता भविष्यत मालिका ग्रंथ पर भी ये बात लिखे हैं।
तू हो आदि ज्योति जहा करुथाऊ देखी न पारु तू तहा। आप स्वयं आदि ज्योति हो, आपसे ही ये सारा संसार सृष्टि हुआ। ये सृष्टि के आरंभ से पहले आप ही थे, आदि ज्योति स्वरूप पर थे। आपका स्वरूप भी उस समय नहीं था, आप आदि ज्योति स्वरूप पर थे और आपसे ही ये संसार सृष्टि हुआ है। आप ही सब कुछ ये करे हैं। देखिबा कथा को देह इति तोर आरे को न जाने ता। और आप ये सृष्टि करके आप खुद ही ये सृष्टि को देख नहीं रहे हो। देखिबा कथा को देह इति तोर, आपके जो स्वरूप को देखने के लिए जो कथा रहा है, इसके बारे में आरे को न जाने ता, इसके बारे में कोई नहीं जानता। आपका भी स्वरूप है, आप वो दिव्य महापुरुष के शरीर पर आकर दिव्य स्वरूप पर विजय करे हो और वही स्वरूप को सभी जन देखेंगे। ये एक दर्शन प्रक्रिया वहां पर है, एक देखने की कथा है वहां पर, मगर इसके बारे में अन्य कोई जन भी नहीं जानता। तो कथा तोते असंभव जेमंते मुहि सेही बागमते। आपकी कथा आपको असंभव है, आपकी कथा आपको असंभव है। जैसे मैं हूं, आप उसी तरह ही मेरे पास आकर रहे हैं। अपने आप को मेरे तरह ही आप गढ़े हैं। एथी सकाशु केही संचपी आउ नोहिला एहू जगत। इसलिए और कोई भी आपको संचय नहीं कर पाए, क्योंकि आप अपने आप को सभी स्थानों से निकालकर वो दिव्य महापुरुष के शरीर पर रखे हो। अपने नयन को वो दिव्य महापुरुष के श्रीपाद के नाखून पर रखे हो। कोई भी आपको देख नहीं पाता, ना ही आपके नजर और किसी के ऊपर भी नहीं पड़ता, और आप अपने शरीर को रखे हो। आपके ये दिव्य शरीर को देखने वाले जो बात है, इस बात के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता। ये बात सभी के लिए असंभव। और मैं जैसे हूँ, मैं जिस तरह की स्वरूप धारण करके रहा हूँ, जिस तरह के मनुष्य शरीर में धारण किया हूँ, आप उसी तरह की शरीर धारण करके मेरे साथ हो। इसलिए ये कोई संक्षिप्त बात नहीं, ना ही आपको अन्य कोई भी संचय कर पाएगा इस जगत पर, और अन्य कोई भी नहीं है जो आपको प्राप्त कर पाएगा। केवल ही केवल एकमात्र वो महापुरुष है जिनके शरीर पर स्वयं भगवान संचित हुए होंगे, ससंपूर्ण होकर रहे होंगे। उनके अलावा द्वितीय और कोई भी नहीं। देखिलिणी मती मोतहु दुर्गति नथिबो आउ संसार, आउ की कहिबी कहिले की हेबो मोते सते नाही पार। ये सभी बातों को देखकर वो महापुरुष कहते हैं कि मेरे मति अति दुर्गति हो गया है। शायद ऐसे दुर्गति मति इस संसार पर किसी का नहीं। शायद मुझे और उद्धार नहीं मिलेगा। मुही नरक माछी थिले स्वर्गे अच्छी उत्तम मध्यम बेनी। ये कथा यही ठारे थिला बोली पारी थिली कि मु चिन्ही। और कहते हैं कि मैं नरक पुर का एक मच्छी हूँ और स्वर्ग पर वास किया हूँ। उत्तम मध्यम सब कुछ मैं ही भोग कर रहा हूँ, और मेरे पास इतना बड़ा अलौकिक दिव्यता आकर वास करेंगे, मिलेंगे मुझे। ये क्या मैं पहले से जान पाया था? अपने आप को कितने नगण्य कर रहे हैं वो महापुरुष कि नरकपुरों का मक्षी कहते हैं, और अपने मन को दुर्गति पूर्ण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अशेष संसार का स्वयं सृष्टि करता
आकर उनके पाद को लय करके रहे। वो भगवान के श्रीपाद को लय करके रहना चाहिए था, उनके सेवा करना चाहिए था। मगर भगवान स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु आकर अपने असीमत्व को हरण करके वो महापुरुष के शरीर पर संचय करे हैं, अपने आप को सीमित करके उनके शरीर पर छुपा दिए हैं और उन्हीं के श्रीपाद को लय करके बैठे हुए हैं, उन्हीं के सेवा कर रहे हैं। ऐसे अवस्था पर भगवान को देखकर वो महापुरुष अपने मन को दुर्गतिमय सोचते हैं, नरक मक्षी की तरह अपने आप को सोच रहे हैं और सोच रहे हैं क्या मैं भगवान को पुकारा, भगवान मेरे पास आते, मैं उनके सेवा करता, ये बहुत अच्छा होता। मगर भगवान आकर मेरे दास बन के रहे हैं, मेरे सेवा कर रहे हैं, मेरे पाद को लय कर रहे हैं, ये बात मैं क्या सोचा था पहले से। ये जगत उद्धार करने के लिए मैं उन्हें पुकारा, उन्हें लाया, मगर वो तो उससे भी अधिक कर दिए जो वो कभी भी सोचे नहीं थे, जो कि स्वयं वो महापुरुष नहीं जानते थे कि ऐसा हो जाएगा। भगवान आकर उनके पास इस अवस्था पर रहेंगे, ये बात वो नहीं जानते थे। इतने कथा यही ठारे थिला बोली पारी थिले कि मु चिन्ही, मेरे पास इतना कथा रहेगा, ये बात मैं क्या पहचान पाया था। ये थी पाई दिन अच्युति भालिणी दिन होइला असर, साधु संत जने यहा भाव कर, कहे अच्युत पामर। इसलिए दीन अच्युति ये बात को लेकर चिंतित रहते हैं और उनका दिन नहीं सर रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। वो भगवान के महाप्रेम पर भासमान हो रहे हैं, उनके प्रेम पर मत्त हो रहे हैं। और अच्युत दास कहते हैं कि हे साधु संत जन, इसीलिए यही लीला को ही भावना करो, वो महापुरुष को भावना करो, उनके साथ कैसे भगवान एकाकार हुए हैं, कैसे उनके पास आकर रहे हैं, उन्हें भावना करो। वो महापुरुष के पास स्वयं भगवान इस तरह से रहे हैं, अर्थात वो महापुरुष ही सर्वे सर्वा है, सब कुछ है वो महापुरुष। उन्हीं को भजन करना, चिंतन करना, उन्हीं को ही भावना करना ही एकमात्र सार है। ये बात इस अध्याय पर संत ने लिखे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।